वेलकम टू डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट 2। आज हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर हमें अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमें इमेजेस इंसर्ट करने हैं तो हमें उसके 3 तरीके बताने हैं। द 3 मेथड्स फॉर इंसर्टिंग इमेजेस इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आर ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम गैलरी, इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम स्कैनर। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब माउस से हमें उस इमेज को ड्रैग करके लाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर छोड़ देंगे, ये एक तरीका है। दूसरा, गैलरी के हमें जो राइटर होता है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें ऑलरेडी गैलरी रहती है जिसमें अवेलेबल इमेजेस रहते हैं, तो हम गैलरी पे क्लिक कर गैलरी सेलेक्ट करके हम उसमें से भी इमेज या आइकन उठा के हम अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। गैलरी हमें देखिए, आप नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये टूल्स ऑप्शन में अवेलेबल होता है, टूल्स गैलरी। और जो आपको बैकग्राउंड में इमेजेस दिख रहे हैं ग्रे कलर और ब्लैक एंड ये अलग अलग डिज़ाइंस हैं, तो ये बैकग्राउंड के पैटर्न्स हैं। तो हमें अगर इनमें से कोई एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है तो हम उसको ले सकते हैं। थर्ड इज़ इंसर्ट इमेज फ्रॉम स्कैनर, यानी कि हम डायरेक्टली स्कैनर से स्कैन करके इमेज को डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं इमेजेस को इंसर्ट कराने के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग। सो टेक्स्ट रैपिंग मतलब जो इमेज है उसके इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट कैसा होगा, किस तरीके से उसके साथ एडजस्ट होगा, दैट कम्स अंडर टेक्स्ट रैपिंग। सो टेक्स्ट रैपिंग refers to the relation of graphics to the surrounding text which may wrap around the graphic on one or both side। कि जो सराउंडिंग टेक्स्ट है वो उसके चारों तरफ होगा कि एक ही साइड में पूरा टेक्स्ट आ जाए। बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक, वो जो टेक्स्ट हमारे पिक्चर के पीछे चला जाए या टेक्स्ट पिक्चर के आगे आ जाए और पीछे पिक्चर दिखाई पड़े लाइन्स के पीछे। और ट्रीट द ग्राफिक एज अ सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर, ये हमारा जो ग्राफिक होगा उसको बिल्कुल अलग ही कर दे, पूरे पैराग्राफ के साथ नीचे आ जाए तो सेपरेट हो जाए। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें मिलते हैं टेक्स्ट रैपिंग पे। नेक्स्ट इज एंकरिंग। एंकरिंग रिफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। एंकरिंग में एक्चुअली हम इमेज को जो है अपने डॉक्यूमेंट में लॉक करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम एंटर की प्रेस करें लेकिन इमेज अपनी जगह पे रहे तो हम उसको पैराग्राफ के साथ एंकर कर देते हैं। दिस पॉइंट कुड बी द पेज or frame where the object is a paragraph or even a character. An image always has an anchor point. It does not move as you add or delete text or other graphics. तो एंकर करने के 4 ऑप्शन होते हैं। एंकर हम पेज के साथ कर सकते हैं, पैराग्राफ के साथ कर सकते हैं, कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं और इमेज को एक कैरेक्टर की तरीके से भी एंकर कर सकते हैं। जब वो कैरेक्टर के तरीके से करते हैं तो जब हम लाइन को खिसकाते हैं तो वो साथ साथ इमेज भी खिसकता है। और जब हम पेज के साथ एंकर कर देते हैं तो अगर हम प्रेस एंटर करते रहेंगे तो इमेज अपनी जगह रहेगा, बाकी सारे जो मैटर है वो अपनी जगह से नीचे की तरफ आ जाएंगे अगर हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम चाहते हैं कोई इमेज किसी पैराग्राफ के साथ लॉक हो जाए तो हम उसको एंकर टू पैराग्राफ कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो उसी पेज के ऊपर रहे देन एंकर टू पेज। व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स का मतलब एक तरीके का सांचा होता है या ढांचा होता है जिसके आधार पर हम दूसरी चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टेम्पलेट्स आर प्री डिफाइंड डिज़ाइन और जो डॉक्यूमेंट्स का बेस होता है। यानी कि अगर कोई टेम्पलेट बना हुआ है और हम उस टेम्पलेट पे कोई डिज़ाइन है या बॉर्डर है या हेडिंग है या लोगो है, तो अगर हम उस टेम्पलेट के आधार पे कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारे उन सब डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें होगी जो उस टेम्पलेट में होगी और हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते रहेंगे उस टेम्पलेट के ऊपर। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट यूज़ करते हैं वो ब्लैंक होता है, नॉर्मल टेम्पलेट होता है, उसमें कोई चीज़ पहले से ऐड नहीं होती है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लेटर्स हम टाइप करना पड़ता है और लेटर का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, ऊपर लोगो होना चाहिए या कंपनी का नाम होना चाहिए, तो उसको एज अ टेम्पलेट बना के सेव कर लेंगे। तो अगली बार से जब भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हम उस टेम्पलेट के ऊपर ही अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। यानी कि वो टेम्पलेट ओपन होगा, हम चेंजेस करेंगे, हम अपना डॉक्यूमेंट बना लेंगे, लेकिन मेन टेम्पलेट एज इट इज़ रहेगा। उस टेम्पलेट के डिज़ाइन जैसा कि हमने उसको एज अ टेम्पलेट सेव किया होगा वो वैसा ही रहेगा। सो अ टेम्पलेट इज़ अ मॉडल दैट यू यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट्स दैट हैज़ योर कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल all have your company's logo on the first page. Templates can contain anything that regular documents can contain. यानी कि टेम्पलेट पे वो सारी चीज़ें हो सकती है जो हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में हो सकती है, इमेजेस, टेक्स्ट, पैराग्राफ, and it can contain such as text, graphics, a set of styles and user specific setup information.
यूज़र स्पेसिफिक सेटअप इन्फॉर्मेशन, मतलब जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अगर वो कोई लेटर लिख रहा है तो उसका रिटर्न एड्रेस में हमेशा उसी कंपनी का एड्रेस होगा, तो उसको हम पहले से ही टाइप करके रख सकते हैं ताकि बार बार जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो उसको ना लिखना पड़े. सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ टेम्पलेट. सो एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, इट सेव्स आवर टाइम एज वी डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो जब हम टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं और टेम्पलेट्स के आधार पर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारा काफ़ी समय बचता है, क्योंकि जो डिज़ाइन बना हुआ है वो तो प्री डिफाइंड डिज़ाइन हमें मिल ही जा रहा है. केवल जो चेंजेस हमें करने हैं या जो चीज़ न्यू चीज़ ऐड करनी है वही हमें लिखना पड़ेगा, तो हमारा टाइम बचता है. इट मेंटेन्स कंसिस्टेंसी एज ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सेम टेम्पलेट विल हैव सेम अपीयरेंस एंड स्टाइल. तो हम एक लेटर हमने आज बनाया और अगली बार हम दोबारा कोई नया लेटर बना रहे हैं, लेकिन अगर सबका बेस टेम्पलेट सेम है तो सबके डिज़ाइन हमेशा एक जैसी रहेगी. कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक जैसा. तो हम जितने भी डॉक्यूमेंट उस टेम्पलेट के आधार पर बनाएंगे, हमारे सारे डॉक्यूमेंट का जो लेआउट होगा, जो फॉर्मेट होगा, जो अपीयरेंस होगा, वो एक जैसा होगा. थर्ड advantage is the document looks professional as templates provide the proper formatting and style. तो अगर हमने टेम्पलेट को अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है तो जब भी हम डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे उस टेम्पलेट पे तो वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और वो कंसिस्टेंसी भी रहेगी. तो इसलिए प्रोफेशनल लुक देगा, ना कि एक लेटर में कहीं पे लोगो है, दूसरे लेटर में कहीं और लोगो जा रहा है, तो वो लगता है कि ये इमेच्योर टाइप के लोग काम कर रहे हैं और इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स. व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट. अब देख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्पलेट बनाने के तरीके. तो एक तो डॉक्यूमेंट बना ले, हम डॉक्यूमेंट ओपन करें और डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ चाहिए हम वैसे कर लें. टेम्पलेट में जो चीज़ चाहिए हम डॉक्यूमेंट में लिखें और उसको सेव एज टेम्पलेट कर लें. तो दो तरीके हैं, एक तो फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग अ विज़ार्ड. विज़ार्ड का जनरल मतलब होता है कि जब हम यहाँ पे विज़ार्ड के थ्रू काम करते हैं तो विज़ार्ड जब भी होगा किसी भी सॉफ्टवेयर में तो वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इंटरेक्ट करेगा डायलॉग बॉक्स के थ्रू, और हम जैसे जैसे आंसर क्लिक कर लेंगे उसी को बेस बना के वो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा. तो अगर हम फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट करते हैं तो सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा, और अगर यूजिंग अ विज़ार्ड करेंगे तो जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उसके आंसर हम उसको देंगे, तो उसके आधार पर हमारा टेम्पलेट बनेगा. क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इनटू टेम्पलेट. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन, तो इस तरह के ऑप्शन हमें अलग अलग मिलेंगे जब भी हमें डॉक्यूमेंट के आधार पे हमें टेम्पलेट बनाना है. तो हम ऑप्शन आता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, कि स्प्रेडशीट बनाना है, कि ड्राइंग बनाना है, कि प्रेजेंटेशन. ऐड द कंटेंट एंड द स्टाइल्स दैट यू वांट. तो डॉक्यूमेंट ओपन होगा, उसमें जो भी हमें मैटर लिखना है वो लिख देंगे, जो भी हमें स्टाइल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जो भी स्टाइल हमें चाहिए हम वो स्टाइल्स उसमें ऐड कर देंगे. फ्रॉम द मेन मेनू चूज़ फाइल, टेम्पलेट, सेव. अब मेन मेनू में जाएंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, टेम्पलेट ऑप्शन लेंगे और सेव कर देंगे, तो हमारा डॉक्यूमेंट एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा. सिलेक्ट द कैटेगरी एंड चूज़ ओके. तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, जिसमें न्यू टेम्पलेट, उसका नाम लिखेंगे, फिर कैटेगरी ले लेंगे कि हमारा प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड है कि प्रेजेंटेशन है, और फिर इसको सेव कर देंगे. दूसरा तरीका है यूजिंग अ विज़ार्ड. फ्रॉम द मेन मेनू चूज़ फाइल, विज़ार्ड, और किस तरीके का हमें टेम्पलेट चाहिए वो ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिख रहा है, विज़ार्ड के सामने लेटर, फैक्स, एजेंडा, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं. फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द पेजेस ऑफ द विज़ार्ड. दिस प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ टेम्पलेट बट द फॉर्मेट इज़ वेरी सिमिलर. तो अलग अलग चीज़ें के टेम्पलेट अगर हमें बनाना है तो उसके क्वेश्चंस भी अलग अलग होंगे, लेकिन फॉर्मेट लगभग सेम सा होगा. हर जगह पे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें क्लिक करना होगा या हमें कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करनी होगी. In the last section of the wizard, you can specify the name and location for saving the template. आखिरी जगह पे हमें अपने टेम्पलेट का नाम देना होगा और बताना होगा कि किस लोकेशन पे इसको सेव करना है. The default location is your user template directory, but you can choose a different location if you prefer. तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है यूज़र का टेम्पलेट्स डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी मतलब फोल्डर. तो यूज़र टेम्पलेट डायरेक्टरी उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, यानी कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ पे सेव होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने टेम्पलेट्स को किसी दूसरी जगह पे भी सेव कर सकते हैं. तो ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है जिसमें एक विज़ार्ड ओपन हुआ है और लेटर के अंदर ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि आपको सेंडर एंड रिसिपेंट इन्फॉर्मेशन की इसको हमें जो सेंड कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमें देनी हो तो हम क्या डालेंगे. तो नेम है दिल्ली पब्लिक स्कूल या स्ट्रीट रक्षाखंड एल डी को एंड जिप कोड सिटी. तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फीड कर दोगे वही हमारे टेम्पलेट में चला जाएगा और हमेशा वैसे दिखेगा जैसे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल ऊपर लिखा हुआ है और एड्रेस उसके नीचे. देन नेम एंड लोकेशन में आपने टेम्पलेट का नाम डाल दिया और ये लोकेशन एंड फाइल नेम में दिखा रहा है कि कहाँ पे ये सेव हो रहा है.
हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? क्रिएट अ लेटर फ्रॉम दिस टेम्पलेट, मेक मैनुअल चेंजेस टू दिस लेटर टेम्पलेट। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी टेम्पलेट में चेंजेस कर दें तो मेक मैनुअल चेंजेस करेंगे, और अब चाहते हैं कि अब इस टेम्पलेट के आधार पर लेटर बनाना शुरू करें तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन फिनिश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया इन सब के बारे में। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।